समान कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई साधना नहीं है, पर वो उपवास वैसा होना चाहिए जिसमें कि हम किसी प्रकार का छल कपट ईर्षा द्वेष मन में ना रह जाए, मन में प्रसन्नता भरी हो, भगवान के समीप जाने का हमारे अंदर भाव हो, तो उसी उपवास में भगवत प्राप्ति का भाव बढ़ जाता है। और दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। जब आप कोई दान देते हो, आपने चाहे 5 रुपए का दान किया, चाहे 10 का किया, चाहे 100 का किया, चाहे 1000 का किया, जो आपकी सामर्थ्य है आपने किया, कभी भी देखना देने के बाद एक अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। मतलब एक बहुत अच्छा फील आता है, हमारे अंदर एक हैप्पीनेस बनती है। हम ऐसा सोचते हैं कि देखो हमने कुछ दिया तो कितना अच्छा लगेगा आपको देते हुए, लेते हुए अच्छा नहीं लगेगा, पर देते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दान जब हम दें तो दान देने के बाद उसका बखान नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने इतना दे दिया। कल हमारे सेन जी ने 56 भोगों में 56 किलो ही मिष्ठान, वो जो परात थी ना 56 किलो की थी, एक किलो के सारे उसमें पूरे गिनकर मिष्ठान था। इतने दिनों से ये यहाँ सेवा कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। इनका कोई स्वार्थ है? बोलो, इनको कोई नेता बनना है? नहीं बनना। ये भाव से कर रहे हैं कि चलो स्कंद महापुराण की कथा चली हुई है और यहाँ हमें दान पुण्य करना चाहिए, तो दान पुण्य कर रहे हैं और नित्य प्रति कर रहे हैं, एक दिन नहीं। रोज मनाली स्वीट्स से स्वीट्स आ रहा है और आप लोगों तक प्रसाद के रूप में, प्रभु को भोग लगने के बाद प्रसाद के रूप में आप तक पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। तो दान करने के बाद हमें अभिमान ना आ जाए कि हमने इतना दान कर दिया। यदि अभिमान आता है तो वो अभिमान तुम्हें गिराएगा। दान देने के बाद अभिमान की जागृति नहीं होनी चाहिए। जो दे दिया, कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में फेंक, उसको भूल जाओ कि हमने क्या किया। जो आपने किया ईश्वर ने आपसे करवा दिया, क्योंकि करने कराने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। करने करवाने की सामर्थ्य तो साक्षात मेरे नारायण में ही है। भगवान के अंदर ही सामर्थ्य है सब कुछ करवाने की। रहीम दास जी का नियम था दान देने का, रोज देते थे। जो भी उनके द्वार पर आते थे, जो भी उनके द्वार पर आते थे, कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे, कुछ ना कुछ उनको देते थे। लेकिन उनका नियम था कि देने वाले का चेहरा कभी नहीं देखते थे। जिसको देते थे ना, जिसको दिया उसका चेहरा नहीं देखते थे। तो एक दिन किसी ने पूछा कि महाराज, हम देख रहे हैं कि आप दे तो रहे हैं पर अपनी गर्दन नीची करके ऐसे दे रहे हैं, क्या आपको उसका चेहरा बुरा लगता है? देने वाले जिसको आप दे रहे हैं उसका चेहरा क्या आपको बुरा लगता है? तो उनकी आंखों में अश्रुपात होने लगा, आंसू आ गए और कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे सामने वाले का चेहरा, अरे वो तो मेरा अतिथि है, वो तो मेरे लिए भगवान तुल्य है जो मेरे यहाँ मांगने के लिए आ रहा है और मैं उसको दे रहा हूं। लेकिन उसका चेहरा मैं एक कारण से नहीं देखता, उसका कारण एक ही है कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे ताते नीचे नैन। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाली ताकत तो कोई और है, देने वाला तो कोई और है, लेकिन हमें भ्रम हो जाता है। हमें ऐसा संशय ना हो जाए कि मैं दे रहा हूं, रहीमदास दे रहा है, रहीमदास की क्या सामर्थ्य है जो किसी को कुछ दे सके। बस सामने वाला कहीं ये गलती न कर ले कि मुझे बाबा रहीमदास दे रहे हैं, बस इसी भाव से मैं अपनी नजरों को नीची कर लेता हूं, उसका चेहरा नहीं देखता, जिससे कि मुझे कभी अभिमान ना मेरे अंदर पनप पाए, अभिमान ना आने। तो देने का कर्म ये, दान दो लेकिन उसको दिखाओ मत कि मैंने क्या दिया, कैसे दिया, किस भाव से। भक्त वत्सल भगवान की धर्म के समान कोई मित्र नहीं है। देखो सबसे बड़ा मित्र कौन बताया? धर्म। और भगवान ने क्या लिखा?
कि धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप मित्र रूपी उस धर्म का रक्षण करोगे तो वही धर्म तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का रक्षण तुम करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करे। जैसे आपने किसी मित्र का सहयोग किया तो वो मित्र विपत्ति पड़ने पर आपका भी सहयोग करेगा। इसलिए यहां बहुत ऊंची बात लिखी हुई है, समझने की बात है कि सबसे बड़ा मित्र हमारे जीवन में हमारा धर्म होता है, और उसी से ही हम आज पीछे हो रहे हैं। आज अपने धर्म को ही तो हम छोड़ रहे हैं। देखो, आप यदि पुत्र हैं तो आपका धर्म है माता पिता के वचनों का पालन करना, आपका धर्म है माता पिता की सेवा सत्कार करना, आपका धर्म है बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना। पर यदि आप अपने माता पिता का सेवा सत्कार नहीं कर पा रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो समझ लेना आप अपने पुत्र धर्म से वंचित हो रहे हैं, पुत्र धर्म से आप च्युत हो रहे हैं। पुत्र धर्म आपका नहीं पूरा हुआ। यदि आप पत्नी हैं तो पत्नी के लिए धर्म है आए हुए अतिथि का स्वागत करना, पति की हर परिस्थिति में सेवा करनी, पति का हर परिस्थिति में सम्मान करना, बच्चों का लालन पालन करना, घर गृहस्थी की व्यवस्था को बनाकर रखना, ये पत्नी का धर्म है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो समझो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। यदि आप पति हैं तो पति का धर्म है हर परिस्थिति में अपनी पत्नी से प्रेम करना, हर परिस्थिति में अपनी उस पत्नी और परिवार का पालन पोषण करना, घर की पूरी व्यवस्था को संभालना। ये नहीं कि बात बात पर पत्नी को टेंशन दे दो, पत्नी को चिंता दे दो कि मैं ऐसे कमाता हूं वैसे कमाता हूं, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन पता चलेगा तुम लोगों को। बोलते हैं ना बहुत से लोग, ऐसे बोलते हैं ना ऐसे कि मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन देखना तुम्हें पता चल जाएगा कैसे घर चलेगा। उसके लिए बोलो कि जा जरा 2 दिन के लिए तू मरी जा, देखते हैं तेरे बिना चलेगा कि नहीं चलेगा। किसी के बिना किसी की गाड़ी नहीं रुकती। संसरती इति संसारः, जो संसरण करे, जो गतिशील हो, जो चलायमान हो, वही संसार है भैया। इसलिए संसार की गति कभी रुकती नहीं। आज हम हैं तो भी कार्य हो रहा है, कल नहीं रहेंगे तो भी कार्य होगा, क्योंकि संसार के कार्य कभी रुकते नहीं। इसलिए कभी भी ऐसा अहम भाव अपने अंदर नहीं लाना कि मैं हूं तो ये हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो कैसे होगा। तब भी व्यवस्था बन जाएगी। तो अपने धर्म का यदि हम पालन करें, स्वधर्मे निधर्म श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपने धर्म का हम सभी को पालन करना चाहिए, अपने धर्म में रहकर हमें जीवन यापन करना चाहिए। और यही बात स्कंद महापुराण में दर्शन हुई है कि सबसे अच्छा मित्र है हमारा धर्म। सबसे अच्छा मित्र, धर्म का पालन करो, धर्म तुम्हारी बगबग पर रक्षा करेगा। धर्म से बढ़कर कोई मित्र नहीं है। और बहुत अच्छी बात, दया के समान कोई धर्म नहीं है। दया के समान कोई धर्म नहीं है। हर जीव पर आप दया करने लग जाओगे तो समझ लो कि धर्म अपने आप ही आपके जीवन का बढ़ने लग जाएगा। जब आप ये सोचोगे कि ये मेरी पत्नी है, इसका भी मन होता होगा घूमने का, इसका भी मन होता होगा कि 4 बातें प्रेम से करने का, इसका भी मन होता होगा। जब आप उसकी फीलिंग को समझोगे तो अपने आप ही आपके जीवन का धर्म बढ़ने लग जाएगा। अब आप सोचो कि ये तो सिर्फ हमारे घर में काम करने वाली मशीन मैंने बना दी है। अब पत्नी को मशीन बनाकर रखोगे घर के कार्य करने वाली, तो सच्ची सच्ची बताओ धर्म होगा या पाप होगा? बोलो। आप उसकी भावना को भी तो समझो। वो 24 घंटे ड्यूटी दे रही है, 24 घंटे सेवा दे रही है आपके घर में, उसकी भी कुछ भावनाएं होती होगी, उसका भी कुछ भाव होता होगा। यदि आप उसके भाव को ग्रहण करते हैं तो आपके धर्म की पूर्ति हो जाती है और भगवान की भी आपके ऊपर कृपा हो जाती है। अपने अपने धर्म का हम सभी को पालन करना चाहिए। इसलिए दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं। सबसे बड़ा यश है सत्य। यदि आप सत्य संभाषण करते हो, सत्य के राह पर यदि आप चलते हो,
तो वही आपके जीवन का सबसे बड़ा यश है, सबसे बड़ा यश। सत्य बोलना प्रारंभ कर दो। आज यही हमसे नहीं होता। पहले तो फिर भी जब से ये मोबाइल फोन हमारे हाथ में नहीं आए थे तब से तो फिर भी तुम कुछ ना कुछ सत्य बोलते थे, पर जिस दिन ये बीमारी हाथ में आई है उसके बाद तो समझो हम बात बात पर झूठ बोलते हैं। बोलते हो कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना। फोन आता है ऑफिस से, बड़ा अर्जेंट फोन है, और तुम बच्चे को क्या बोलते हो? ऐसा बोलो कि अभी तो पापा बाहर गए, ये वही बैठे हैं, सो रहे हैं, मालिक ने फोन किया, पर तुम झूठ बोल देते हो। झूठ बोल दिया। पत्नी का फोन आता है, कहां पहुंचे? बोले आ गया, अभी ऑफिस में बैठे हैं, बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। 1 घंटे बाद फिर देवी जी का फोन आता है, 15 मिनट हुए नहीं, बोले आ रहा हूं ना, बस रास्ते में ही हूं, अभी ऑफिस में ही है, चले भी नहीं। 4 घंटे से बेचारी को परेशान कर रखा है, पागल बना के रखा हुआ है। एक ही बार कह दो कि आने में 2 घंटे लग जाएंगे, बीच में फोन मत करना, वो भी सुखी और तुम भी सुखी। पर समस्या ये है कि हमें झूठ बोलने की आदत बन चुकी है। हम बात बात पर झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा यश सत्य बोलना है। देवी भागवत में बड़ी सुंदर कथा आती है सत्य तपा की। वो सत्य तपा जिसने, जो जन्म से बिल्कुल मूढ़ थे, अज्ञानी थे, घर को छोड़ दिया, घर वालों ने निकाल दिया, जंगल में जाकर बस एक एक भाव ग्रहण कर लिया कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे जो बोलना है सच बोलना है, कभी कभी झूठ नहीं बोलो। अब सत्य का यश ऐसा था कि जो एक मूढ़ व्यक्ति था, घर वालों ने भी जिसको छोड़ दिया था, परिवार वालों ने भी जिसका त्याग कर दिया था, उसका यश पूरे संसार में फैलने लगा। बड़े बड़े संत महात्माओं तक उसकी बात पहुंच गई कि ऐसा एक संत आया है जो कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य ही बोलता है, सत्य ही बोलता है। लेकिन उसमें भी परीक्षा जरूर होती है। एक दिन एक शिकारी ने एक सूअर को बाण मारा हुआ है, और वो शुअर सामने से निकला है। पीछे से शिकारी आया, पूछा जिस शुअर को मैंने बाण मारा था वो किस दिशा में गया है? अब सत्य तपा विचार करते हैं, यदि मैं आज झूठ बोलता हूं तो मेरा संकल्प खंडित हो जाएगा, और यदि सच बोलता हूं तो ये शिकारी उस शुअर को जीवित नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। फिर भगवान से प्रार्थना की, माँ भगवती से प्रार्थना की कि माँ मुझे इस धर्म संकट से बाहर निकालो। आंख बंद की, जैसे ही माँ 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 कहा है तुरंत माँ की कृपा हो गई। और एक श्लोक बड़ा सुंदर उन्होंने अपने मुख से बोल दिया कि या पश्यति सा न ब्रुते, या ब्रुते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। या पश्यति स न ब्रुते, जिस आंख ने देखा है वो आंख बात नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती। और जिस जुबान ने देखा नहीं वो बोल सकती है। जुबान बोल सकती है पर जुबान ने देखा नहीं, आंखों ने देखा है पर आंखें बात नहीं कर सकती, आंख बोल नहीं सकती। इसलिए हे व्याध, हे शिकारी, बार बार पूछकर मेरा भी समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, और अपने जीवन का अनमोल समय भी क्यों बर्बाद कर रहे हो? यहां से आगे चले जाओ। ना तो झूठ ही बोला और ना ही सच, सच भी हुआ झूठ भी नहीं। अपने धर्म का पालन करो। भक्त वत्सल भगवान की श्री स्कंद महापुराण की या पश्यति सना ब्रुते, या ब्रुते सा न पश्यति। तो अगर हम अपने धर्म का पालन करें तो सत्य संभाषण ही दुनिया का सबसे बड़ा यश है, सबसे बड़ा यश। जीवन में कुछ भी मत करो, सत्य बोलना शुरू कर दो। भक्त वत्सल भगवान की पूज्य महात्माओं का आगमन, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक प्रणति निवेदन, संतों के प्रति जो हमारा आचार व्यवहार है उसका आप दर्शन कराएं। और ऐसी ऐसी दिव्यात्माएं, पुण्यात्माएं इस कथा में आ रही है। मैं तो अक्सर कहता ही हूं कि कथा की सार्थकता, कथा का आनंद संतों से ही होता है। संत दर्शन और सत्संग, इन दोनों की महिमा है।
जीवन में सबसे दुर्लभ सत्संग और संत दर्शन ही बताया। इस संसार में सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, पर संत दर्शन इतनी सजगता से, इतनी सरलता से नहीं मिलती। तो आपको दोनों भाव यहाँ मिल रहे हैं। नित्य प्रति अब संतों का भी दर्शन आपको होने लगा है, और सत्संग की उस भागीरथी में तो आप गोता लगा ही रहे हैं, उस भागवती गंगा में तो आप सभी गोता लगा ही रहे हैं। इसलिए ये आप सभी का परम सौभाग्य है। और आए हुए महत्पुरुषों के श्री चरणों में मैं व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन करता हूं। आप श्री का आगमन हुआ, आनंद का विषय शास्त्रों में आया है। किसी संत ने ही बड़ा सुंदर लिखा है कि सब धरती का गद करूं, लेखन सब वनराय, सात समुद्र की मसी करूं, संत महिमा वर्णी न जाए। यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना लिया जाए और लेखनी सब बन रहा है, धरती में जितने भी वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, वन विटप दिखाई दे रहे हैं, उन वन विटपों को, उन वृक्षों की यदि लेखनी बना दी जाए, सात समुद्र की मसी करूं, सातों सागरों की यदि स्याही बना दी जाए, उसके बाद भी यदि कोई संत महिमा कहने लगे, संत महिमा लिखने लगे, तो भी वो अपने जीवन में संत महिमा नहीं लिख सकता। ऐसी संतों की महिमा है। तो आपको इस स्कंद महापुराण के सुंदर भाव में पूज्य बाबा श्री गीतानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में ऐसे दिव्य संतों का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं। तो यहाँ स्कंद महापुराण की कथा का दर्शन कि सबसे बड़ा यश है जीवन का सत्य। सत्य जीवन में है तो आप यशवान, सत्य जीवन में नहीं है तो आप यशस्वी कभी हो ही नहीं सकते, यशवान कभी हो ही नहीं सकते। तो सत्य का यहाँ दर्शन हुआ कि सत्य सबसे बड़ा यश हमारे जीवन का होता है, और आरोग्य के सम्मान कोई उन्नति नहीं है। जीवन की आरोग्यता, देखो हम बोलते हैं ना कि अमुक व्यक्ति ने बड़ी उन्नति की अपने जीवन में, हम सभी का ये वक्तव्य होता है, ये भाषण होता है, ये बात होती है। किसी को हम देखते हैं, किसी के पास अच्छी गाड़ी आ गई, अच्छा मकान आ गया, बच्चे हो गए, नौकरी बिजनेस उसका अच्छा हो गया, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे उसने तो बड़ी उन्नति की। ये सामाजिक बात है, व्यवहारिक बात, बोलते हो ना, बोलते हो ना। पर यदि उसने अपने शरीर में उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए या उन सब चीजों को प्राप्त करते करते यदि उसके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के रोग लग गए हैं, तो उसकी उन्नति जीरो के बराबर है। सबसे बड़ी उन्नति स्कंद महापुराण में क्या बताई? जीवन की उन्नति, आरोग्यता होना, शरीर का बीमारियों से रहित होना, ये सबसे बड़ी उन्नति है। क्योंकि होता क्या है, पहले हम धन कमाने के लिए अपने शरीर की बर्बादी कर लेते हैं। ना तो खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना पीने का टाइम, ना भजन का टाइम, ना किसी भी चीज का कोई टाइम होता है ना ऐसा। और ये सबके साथ, सबके साथ ऐसा है। पर धन तो तुमने इकट्ठा कर लिया, संपत्ति वैभववान तो तुम हो गए, पर हुआ क्या, उस परिस्थिति में शरीर में भयंकर बीमारियां लग गई, कई रोग लग गए। अब देखो, जो पैसा आपने इकट्ठा किया था, उस पैसे की बर्बादी अब आप शरीर को बचाने के लिए करो। मजबूरी है, आप बचाना पड़ेगा। किसके लिए जोड़ा? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे उस धन का? इसलिए शरीर को बचाने के लिए फिर उस धन को हम बर्बाद करते हैं। फिर ऐसा करें ही क्यों? उतना जोड़ो जितनी जरूरत है। आवश्यकता से अधिक यदि जोड़ने का प्रयास करोगे तो फिर बीमारियों के अलावा जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। और स्कंद महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आरोग्यता के समान कोई उन्नति नहीं है। सबसे बड़ी उन्नति हमारे जीवन की है, हम यदि रोग युक्त हमारा शरीर रहे, आरोग्यता यदि हमारे शरीर में बनी रहे, तो समझ लेना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उन्नति है।
पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम नास्तिक बनकर घर में सो जाओ कि कुछ करना नहीं है, हमने तो शरीर ही पालना है, शरीर ही देखना है। ये भी इसका अर्थ मत ले जाना, क्योंकि अन्यथा अर्थ कई बार हम जल्दी ले लेते हैं। मेहनत करना हमारे जीवन का धर्म है, पर मेहनत उतनी करो जिसमें कि तुम इस शरीर की सुरक्षा रखो, क्योंकि ये साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए। साध्य है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, और साधन है ये शरीर। साधन को नष्ट कर दोगे तो साध्या की प्राप्ति नहीं होगी, और साधन यदि सुरक्षित रहेगा तो साध्या की प्राप्ति जीवन में कभी ना कभी हो ही जाएगी। भक्त वत्सल भगवान की ऐसा हमारा मनोभाव बना रहना चाहिए। स्पष्ट आया स्कंद महापुराण में कि वैशाख मास बड़ा श्रेष्ठ है, और उन्हीं भावों में रहकर जैसे कि वैशाख मास का दर्शन यहाँ हुआ, वैसे ही तुलना की है नारायण महाप्रभु की। समस्त देवताओं में नारायण महाप्रभु सबसे श्रेष्ठ है। सब दानों से जो पुण्य होता है, सब तीर्थों में जो फल होता है, आपने जितने भी अभी तक दान मैंने बताए, उन दानों को करने का जो फल है, जितने भी तीर्थों की चर्चा हुई, 3.5 करोड़ तीर्थ है धरती पर, ऐसा स्कंद महापुराण में आया। तो उन 3.5 करोड़ तीर्थों का दर्शन करने का जो पुण्य है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में मात्र जलदान करने से उस पुण्य को प्राप्त कर लेता है। सिर्फ जलदान करने से, आपने जल का दान किया, आपको वो पुण्य मिल गया। जो जलदान में असमर्थ है, बहुत से ऐसे भी होते हैं कि वो ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते, उनके लिए भी यह नियम बताए कि जो जलदान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वो दूसरों को प्रबोध करे, यानी दूसरों को वो बताए। जैसे कि मैं यहां से कर रहा हूं, उदाहरण के लिए मान लो कोई भी प्रवक्ता है, कोई भी संत है, महात्मा है, वो खुद नहीं कर सकता, पर एक संत महात्मा, एक ज्ञानी दूसरों को ज्ञान देता है, बताता है कि आप ऐसे कार्य को करो। तो यदि उसके कहने से उस व्यक्ति ने वो कार्य कर लिया, तो जिसने वो कार्य किया, आपने किसी को प्रेरणा दी कि जाओ वहां पीपल वृक्ष लगा के आ जाओ, आपने किसी को प्रेरणा दी कि जाओ आप शंकर जी के मंदिर में रोज झाड़ू पोंछा लगाकर आ जाओ, सेवा करके आ जाओ, तो उस व्यक्ति ने उस नियम को अपने जीवन में धारण कर लिया। तो जो व्यक्ति पुण्य करेगा उसको तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, पर जिस व्यक्ति ने आपको प्रेरणा दी थी उसका 10वां हिस्सा उसके खाते में भी जाएगा। इसलिए खुद भी ऐसा करो श्रेष्ठ कार्य, और सामने वालों को भी बताने का भाव रखो, उसको भी हम थोड़ा सा सामने वाले को भी ये ज्ञान देने का भाव रखें कि वो भी आपके कहने से करे। वैशाख मास में जो सड़क में या मार्ग में किसी भी प्रकार का प्याऊ लगाता है जल पिलाने के लिए, तो उसके जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है, अंत में वह वैकुंठ में प्रतिष्ठित होता है। हे राजन, जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते में थके हारे लोगों की सेवा की, जैसे कोई पथिक लोग थके हारे आ रहे हैं, आजकल तो चलो गाड़ियों का प्रयोग सब लोग करते हैं, लेकिन पहले तो पैदल लोग चला करते थे, तो दूर दूर तक जब जल नहीं मिलता था, तो जो सनातनी लोग होते, जो तो धर्मावलंबी होते थे, जो श्रेष्ठ होते थे, वो फिर ऐसे स्थानों में प्याऊ लगा देते थे। तो वही भाव का यहाँ दर्शन आया है कि जो थके हारे लोगों के लिए जल पिलाता है, उनकी सेवा सत्कार करता है, उनके ऊपर साक्षात नारायण महाप्रभु की कृपा होती है। शिव आदि देवताओं की भी उन पर कृपा हो जाती है, सारे देवी देवता उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वालों को जल, छाया चाहने वाले को छाया, छाया चाहने वाले को छाया, और पंखे की इच्छा करने वाले को पंखा। 3 चीजों की विशेषता यहाँ बताई है। एक तो जलदान, दूसरे छाता दान, क्योंकि गर्मी वैशाख में होती है, तो मार्ग में यदि कोई चला है तो आप उसको यदि छाता भेंट करते हो तो उससे आपको पुण्य मिलेगा। जल यदि आपने किसी को पिलाया तो उससे आपको अनंत पुण्य मिलेगा। और तीसरे पंखा, पंखे होते हैं ना छोटे छोटे, अब तो चलो ये चले हैं, पर ये तो आपके मार्ग में नहीं जा सकते। रास्ते में कोई चला गया तो रास्ते में ऐसा तो नहीं कि ऐसे पंखे साथ में उठाकर चले। तो जो पहले पंखे होते थे, आज भी होते,
उस पंखे को, ये 3 चीजें विशेष आप वैशाख में दान करना किसी को करो, यदि किसी संत महात्मा ब्राह्मण पथिक को, किसी को भी कर सकते हो। जल दान करना और पंखा दान करना और छाता दान करना। यदि इन 3 चीजों का दान कोई वैशाख मास में करता है तो यहाँ स्कंद महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसको राजसूय यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जितना आपने राजसूय यज्ञ किया उससे आपको पुण्य मिला, उतना ही पुण्य आपको इन 3 चीजों को दान करने से मिल जाता है। जो ऐसे भाव से आए हुए अतिथियों की, पथिकों की सेवा करता है उसके पुण्य में वृद्धि होती है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा, ताड़ के पंखे की सबसे ज्यादा यहाँ महिमा बताई। वैसे तो हमारे यहाँ खजूर चलता है, खजूर के भी पंखे लोग बनाते हैं, पहले बनाते थे, अब तो नहीं बनाते। अब तो लोग वो क्रोशिये से वो भी बना देते हैं पंखे, दूसरे ऊन के धागे से भी पंखे बना देते हैं, वो सारी व्यवस्था ठीक है। लेकिन ताड़ के पत्ते के पंखे की महिमा यहाँ अधिक बताई हुई कि ताड़ के पत्ते का पंखा यदि कोई किसी को दान करता है तो उसको ब्रह्मलोक में वास मिलता है, साक्षात वो ब्रह्मलोक में जाता है। यमराज के दूत उसके पास कभी फटकते तक नहीं, यमराज के दूत भी उसके पास नहीं आते। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता, जैसे किसी मार्ग में दूर दूर तक कुछ रुकने के लिए व्यवस्था नहीं है, वहां कोई कमरा बना दे, या ऐसी कोई इस भाव से थोड़ा सा जैसे वर्षा शालिकाएं बनती है वैसी कुछ बना दे कि जहां लोग आकर विश्राम कर सके, बैठ सके, और वहां प्याहू लगा दे, यानी कोई भी मिट्टी के बर्तन में जल वहां रख दे। तो आया हुआ पथिक जब उस वर्षा शालिका में बैठेगा, विश्राम शालिका में बैठेगा और जल का पान करेगा, तो जैसे उसके जीवन में अनंत सुख की प्राप्ति होगी, वैसे ही उस कार्य को करने वाले के सुख में भी अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। भक्तवत्सल भगवान की जो मनुष्य अपने जीवन में इन पुण्यों को करता है उसके जीवन की पुण्य की वृद्धि होती है। अन्नदान जो वैशाख मास में करता है उसके पुण्य में भी अनंत भाव से वृद्धि होती है। अन्नदान की भी बड़ी श्रेष्ठ महिमा बताई। अन्नदान तो मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य में भी बताया था कि अन्नदान भी सभी दानों में श्रेष्ठ बताया गया। अन्नदान कुछ करो चाहे ना करो, पर अन्नदान जीवन में जरूर करो। अपने यहाँ आए हुए अतिथियों को अन्नदान करवाओ, अपने यहाँ श्रेष्ठ महत् पुरुषों को बुलाओ, उनको अपने यहाँ भोजन कराओ, करना चाहिए। क्योंकि पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अन्नदान करने के बाद कभी उसका महिमा मत गाओ कि मैंने तो इतना भोजन करा दिया, इतना अन्नदान कर दिया, इतने संतों को जिमा दिया। यदि आपने वो कर दिया तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जरूर अन्नदान करो, पर उसकी महिमा मत गाओ, उसका व्याख्यान मत करो। एक बार कोई थे बेचारे गांव में, बड़े सीधे साधे सरल, अब कंजूस भी थे। एक बुजुर्ग और उसकी पत्नी, अवस्था वृद्धावस्था आ चुकी थी, तो किसी ने कहा कि बेटा बेटी आपके कोई है नहीं, आगे पीछे कोई है नहीं, अरे किसके लिए जोड़ कर जाओगे, किसके लिए इकट्ठा करके जाओगे, तो तुम्हें कुछ ना कुछ अपने यहाँ करना चाहिए। अन्नदान हो जाए तुम्हारे हाथों से तो बहुत बड़ा पुण्य है। तो उसको लगे, अब दोनों ने सोचा कि हाँ हमने तो अन्नदान कभी किया नहीं, तो सोचा चलो 5 दिन का कोई अनुष्ठान अपने यहाँ रखते हैं। तो संत ब्राह्मणों के लिए एक अनुष्ठान रख दिया, 5 ब्राह्मणों को बुला लिया और सोचा कि जिस दिन हवन होगा उस दिन स्थानीय संतों को भी बुला लेंगे और अन्नदान हो जाएगा, क्योंकि संत और ब्राह्मणों को नहीं तो जिमाने के लिए सब बुलाते हैं, या अपनी बहन बेटियों को बुला लेते हैं। तो बहन बेटी की कोई थी नहीं, आगे पीछे कोई था नहीं, तो 5 ब्राह्मणों को बुलाया और जिस दिन हवन था उस दिन 11 संतों को भी बुला लिया। अब ब्राह्मण जो आए वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक थे और संत जो आए वो भी थोड़ा ठीक ठाक थे। भक्तवत्सल भगवान की अब जो है, जो बेचारे बुजुर्ग दंपत्ति थे, अब उनका 5 किलो आटा चलता था 1 महीने, और वहां 5 किलो आटा लगने लगा 1 दिन में, और 11 संत और उस दिन आ गए हवन वाले दिन। अब जितनी भी सामग्री उनके पूरे वर्ष भर में लगती थी, जितना अनाज वो 1 साल में खाते थे, वो 5 ब्राह्मण और 11 संत उस अनाज को 5 ही दिन में खा गए।
सारे बर्तन खाली, जो इकट्ठा कर रखा था ना सब खाली। अब बाद में दक्षिणा भी देनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, बिना दक्षिणा से यज्ञ की पूर्णता नहीं होती, तो थोड़ी थोड़ी दक्षिणा भी दी होगी। पैसे से भी खाली, अनाज से भी खाली, अब घर में कुछ नहीं। अब एक दिन क्या हुआ कि खेतों में किसी की गाय आ गई चरती चरती, गाय चरती चरती आ गई। तो बुढ़िया ने, जो मैया थी, उस वृद्धा मैया ने उस गाय को देखा, पड़ोसियों की गाय थी। अब उसको गुस्सा आया कि मेरे खेत में इसकी गाय कैसे आ गई। अब गुस्सा इतना आया कि गालियां देने लगी, पर गाली कभी दी नहीं थी, इसलिए गाली मुंह पे कोई आई ही नहीं। सोचा कि गाली तो देनी है, फिर जल्दी जल्दी में उसको एक ही गाली सूझी कि बस मैं तुझे यही गाली देती हूँ कि जैसे 5 ब्राह्मण और 11 संत मेरे घर में आकर मेरे घर को पूरा खाली करके चले गए, सब कुछ चट करके चले गए, तेरे घर में भी ऐसे 5 पाठी आ जाए और 11 संत आ जाए, तेरे घर को भी खाली करके चले जाए। तो ये दान नहीं है कि आपने दान पुण्य किया और उसके बाद आप ये कहने लग जाओ कि हमने तो इतना कर दिया। नहीं, जो कुछ किया है उसको बड़े भाव से करो। अब संत भी ऐसे होते हैं कि उनका भी भाव होता है। एक बार कोई संत किसी के यहाँ जिमने चले गए, जब जिमने गए तो अब किसी मैया ने बुलाया था, तो मैया ने सारे पकवान आगे रखे हुए जिमने के लिए बैठे, पर मैया वहां खिलाने में पापड़ देना भूल गई। महात्मा जी ने सोचा मैया ने बनाकर तो रखे हैं, पर मैया तो देना भूल गई, यहाँ खाना पूरा भी होने वाला है, मेरा भोजन पूरा करने वाला हूं, पर मैया तो बता ही नहीं, पापड़ ला ही नहीं रही है। तो महात्मा जी ने भी सोचा चलो कुछ बात बनाता हूं। बोले मैया आप बड़े प्रेम से भोजन करा रही हो, पर मैं आज आपको एक बात सुनाऊं। मैया ने बोला क्या बात सुनाओगे महाराज, बोलो। बोले मैया जब मैं रास्ते में आ रहा था मुझे इतना बड़ा लंबा सांप मिला कि यहां से लेकर और उस पापड़ की प्लेट तक। भक्त वत्सल भगवान की हम मैया भी कहने लगे ओहो चलो सांप तो मिला होगा, पर मैं तो पापड़ देना भूल गई। मैया ने झट से पापड़ लिए और महात्मा जी को दे दिए। तो महात्मा तो ऐसे होते हैं, वो सारी उक्ति अब ये तो बोल नहीं सकते पापड़ दे दो। तो देखो कितनी अच्छी बात बनाई, मैया को पापड़ दिख गए और महात्मा जी ने बड़े प्रेम से पापड़ खा लिए। भक्त वत्सल भगवान की तो अन्नदान की यहाँ महिमा बताई। अन्नदान करने से हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। भक्त वत्सल भगवान की हम सभी को प्रभु की शरणागति में रहना चाहिए। जो अपने जीवन में प्रभु की शरणागति में रहता है उसके ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा का वर्षण होता है। वैशाख मास में श्रेष्ठ नारायण महाप्रभु के श्री चरणों की भक्ति हम सभी को करनी चाहिए। जो अपने जीवन में भगवत भक्ति करता है उसके जीवन में परमात्मा की अनंत कृपा का वर्षण होता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए किसी को बिछावन कपड़े या बिस्तर दान करता है उसके लिए श्रेष्ठ सैया वैकुंठ में मिलती है, ऐसा स्कंद महापुराण में आया। समस्त पापों से रहित होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और नारायण के धाम की उसको प्राप्ति हो जाती है। जो अपने भाव से किसी भी संत महात्मा ब्राह्मण या किसी भी सुपात्र व्यक्ति को जिसके लिए उसकी आवश्यकता है दान करता है, उस पर नारायण महाप्रभु की कृपा होती है। जो अपने जीवन में साक्षात वैशाख मास के उस पर्व में नारायण महाप्रभु की भक्ति करता है, पूजा करता है, उसके ऊपर नारायण महाप्रभु की सतत कृपा बरसती है। भक्त वत्सल भगवान की हम पूजा करें, आराधना करें तो भाव हम सभी का एक ही होना चाहिए कि प्रभु बस अपनी भक्ति हमें सदैव आप प्रदान करो। आपकी जो कृपा है वो हम पर बनी रहे। हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो बदले में कुछ ना कुछ मांगने लग जाते हैं। जहां मांग लिया वहां तुम भक्त नहीं, वहां तुम मजदूर हो गए, क्योंकि तुमने तो अपनी मजदूरी मांगी। इसलिए भगवान से निवेदन करो कि प्रभु यदि हम हमें कुछ देना चाहते हो। भक्त प्रहलाद से भगवान ने पूछा, प्रहलाद जी ने भी यही निवेदन किया था। ध्रुव जी से पूछा तो ध्रुव जी ने भी भगवान से यही निवेदन किया था। अम्बरीश जी से पूछा तो अम्बरीश जी ने भी यही निवेदन किया था कि हे प्रभु
अगर देना चाहते हो तो बस अपने अपने कृपामयी दृष्टि हम पर डाल दो और अपने दोनों हाथों को हमारे शीश पर रख दो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस जब तक इस संसार में प्रभु हम जिए तब तक आपकी भक्ति करते जिए, आपका नाम लेते हुए हम जिए, आपका दर्शन पाकर ही हम कृतार्थ होते रहे। ऐसा भाव एक सच्चे भक्त का होना चाहिए। आओ जरा थोड़ा सा हम भी ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करें। हाहाकारी महाराज जी खड़े हो गए थे, भक्त वत्सल भगवान ने की, इनको रहता है कि भजन सुनाते रहे। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। चाहते हो प्रभु का सानिध्य मिलता रहे, चाहते हो संत महात्माओं का सानिध्य मिलता रहे, चाहते हो जीवन में परमात्मा की भक्ति का सार प्राप्त होता रहे, चाहते हो? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ जरा। सभी चाहते हैं। आओ जरा मस्ती में। हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा, हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, हो मेरे सिर पर रख दो अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का में प्यार की छैया दे दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया दे दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया दे दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया दे दे तू। बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन पानी के नाव
सर्वेश्वर है कान्हा हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा हमने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक हो, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। बस रख लो इतनी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म प्यारे। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे सुख में रखो या दुख में हो, चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रखो या दुख में। बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का मेरे सिर पर रख दो कान्हा, सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो अपने ये दोनों हाथ, हो देना हो तो, हो देना हो तो। भगवान से यही मांगना चाहिए, हे प्रभु यदि जीवन में देना चाहते हो तो आपकी कृपा बस बनी रहे। जब तक जिए हम भगवान के मंदिर में जाते हैं गलत मांग लेते हो, गलत मांगते हैं, सब गलत मांगते हैं। क्या मांगेंगे? ऐसी बहू आए जो मेरी सेवा करे, मेरे ऐसा बेटा हो कि जो हमारी सेवा करे, ऐसे नाती पोता हो जो हमारी खूब सेवा करे। देखो भगवान से आपने ये मांगा, पर ये वरदान नहीं, कहीं ना कहीं आपने भगवान से अपने शरीर के लिए बीमारी मांग ली।
सेवा कब होगी? जब खाट में पड़ोगे। बहू सेवा कब करेगी? बेटा सेवा कब करेगा? जब खाट पर लेट जाओगे। तो मांगा ना बीमारी, और मांगना क्या था? मांगना कुछ और था, पर मांग लेते हो बीमारी। फिर भगवान को कोसते हो कि मेरे लिए ये कष्ट क्यों मिला। अरे कष्ट तो तूने खुद मांगा, खुद तूने सेवा मांगी थी कि मेरी सेवा करे, बेटा सेवा करे, बहू सेवा करे। इसलिए भगवान से कभी मंदिर में जाकर ये मत मांगो, भगवान की जब भी आप पूजा आराधना करो ये कभी मत मांगो कि बेटा सेवा करे, बहू सेवा करे। अरे सेवा करनी होगी वो खुद करेंगे। भगवान से एक ही बात मांगो कि हे प्रभु, जब तक मैं जीऊं, जब तक मेरा जीवन है, तब तक जीवन के अंतिम पलों तक मैं अपने आप आपकी सेवा करता रहूं, आपका भजन करता रहूं और आपकी कथा सुनता रहूं और सुनाता रहूं, और हमारे जीवन में आपके प्रति प्रेम भाव बना रहे। ये मांगा करो भगवान से। गलत मांगोगे फिर भगवान को कोसोगे। अब यहाँ बड़ा सुंदर बताया स्कंद महापुराण में कि गोरोचन और कस्तूरी का दान जो करता है उसके त्रितापों का नाश होता है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के तापों का नाश हो जाता है उसके जीवन से, जो गोरोचन और कस्तूरी का दान वैशाख मास में करते हैं। दान की महिमा यहाँ बताई। जो अपने जीवन में अन्नदान करता है उसके ऊपर भगवत कृपा होती है। पीपल का वृक्ष जो वैशाख में लगाता है उस पर कृपा होती है। और जो अपने जीवन में श्रेष्ठ महत्पुरुषों की सेवा करते हैं उन पर भगवान की कृपा होती है। वैशाख में तापनाशक तक्र का दान करना चाहिए। छाछ होती है ना, छाछ का दान बताया या मीठी छाछ का दान वैशाख मास में करो। और मीठा जल यानी जिसमें आप शरबत मिला सकते हो, शरबत मिलाकर वैशाख मास में सबको दान करना चाहिए। और जो पृथ्वी पर श्रेष्ठ पुरुष हैं उन सबकी सेवा करनी चाहिए। अपने हाथों से दही के बीच में खांड मिलाकर, शक्कर भी मिला सकते हो, चीनी की बात नहीं आई है। शक्कर और खांड, चीनी अलग है, शक्कर अलग है। शक्कर या खांड मिलाकर जो किसी को दान करता है, मिट्टी के पात्र में डालकर किसी को दान करता है, उस पर भगवान की अनंत कृपा का वर्षण होता है और उसके संपूर्ण जीवन में सुख की ही अनुभूति उसे होती है। जो भी पुरुष या जो भी भक्त किसी ब्राह्मण को गोघृत अर्पण करता है, अश्वमेध का यज्ञ का फल उसको मिल जाता है। आपने किसी ब्राह्मण को गाय का घी दान किया, आपको अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होगी। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है और उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। वैशाख मास में शाम के समय ब्राह्मणों के लिए फल शरबत जो देता है उसके ऊपर साक्षात उसके पितरों की कृपा होती है, उसके पितर सब प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ नियम यहाँ बताए कि वैशाख मास में क्या क्या कार्य है जो हमें नहीं करने चाहिए। बहुत से ऐसे कार्य है जो हमें नहीं करने चाहिए। स्कंद महापुराण में लिखा कि तैलाभंगम दिवा स्वापम तथा वैकांस्य भोजनम खट्वान निद्रा गृहे स्नानम निषिद्धस्य च भक्षणम। बताया कि तैलाभंगम, वैशाख मास में हो सके तो शरीर में तेल ना लगाए। तेल का मर्दन तेल की मालिश हम अपने शरीर में न करें, क्योंकि वैशाख मास में यदि आप तेल लगाते हो तो आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। तो तेल यहाँ वर्जित बताया। और दिन में सोना, दिवा स्वाप, दिन में सोना। वैशाख मास में दिन की निद्रा का त्याग कर देना चाहिए। दिन में यदि आपको लगे कि थोड़ा विश्राम करना है तो बैठ जाओ, किसी पुराण को लेकर पढ़ने लग जाओ। या आजकल मोबाइल फोन में भी सब कथाएं हैं, मोबाइल फोन में कथा सुनने लग जाओ, कथा देखने लग जाओ। पर प्रयास करो कि वैशाख में हम दिन में न शयन करें। और कांस्य पात्र में
हमें वैशाख मास में भोजन नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं कि कांसे की थाली में यदि आप भोजन करते हैं तो वैशाख मास में किसी और पात्र में भोजन करो, लेकिन कांसे की थाली में भोजन वैशाख मास में निषिद्ध बताया गया है। उस समय हमें इस थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। दोबारा खाना, बार बार खाना, जैसे कई बार लोग खाते हैं, ये हमारा सुबह का बाल भोग, ये उसके बाद का नाश्ता, ये फिर दिन का लंच, रात्रि का डिनर, ये सब छोड़ देना होता है वैशाख मास में। प्रयास करिएगा एक भुक्त यानी एक समय ही हमें भोजन करना चाहिए। यदि एक समय हम भोजन करते हैं तो भगवान की अनंत कृपा का वर्षण होता है। और निषिद्ध पदार्थों को न खाना, बुरी चीजों का सेवन न करें आप। जो हमारे शास्त्रों में त्याज्य बताई है, त्यागने योग्य बताई है, उन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हम बहुत सी ऐसी चीजें खा लेते हैं कि जो जैसे लहसुन है, प्याज है, ये निषिद्ध है, इनको नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा हो गया, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। वैशाख मास में हो सके तो मसूर का भी सेवन मत करो, मसूर का भी त्याग करो, गाजर मूली का भी त्याग करो वैशाख मास में। बहुत सी ऐसी चीजें यहाँ शास्त्रों में बताई जिनका सेवन हमें वैशाख में नहीं करना चाहिए। प्रयास करो, क्योंकि जितना अधिक से अधिक जीवन में अपनाने का भाव रखोगे उतनी ही कृपा भगवान की होगी, परमात्मा की होगी, भक्तवत्सल भगवान की। और खाट पर नहीं सोना चाहिए। अब आजकल तो सबके घरों में लकड़ी के बेड होते हैं, पर खाट की यहाँ बात हुई है। पहले बाण के जो खाट बने होते थे या नवार के जो खाट बने थे, उन पर सोना निषिद्ध बताया गया, उन पे नहीं सोना चाहिए। और वैसे भी यदि प्रयास कर सको तो बेड पे भी मत सो, भूमि आसन लो। भूमि आसन का अनंत गुणा फल यहाँ बताया गया है, भक्तवत्सल भगवान की। और संतों का यहाँ पदार्पण हो रहा है, तो आप सभी का यह सद्भाग्य है। आपको देखो थोड़ा सा विश्राम भी मिल रहा है। जब कोई महात्मा जी आते हैं, आप खड़े होते हैं, आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। जिनके घुटनों की समस्या है, तो महात्माओं के आने से आपको देखो कितने लाभ मिल रहे हैं। एक तो संत दर्शन आपको हो रहा है, कमर में जो दर्द हो रही थी वैसे तो उठ नहीं सकते थे, घुटने जो दुख रहे थे वैसे तो उठ नहीं सकते थे, व्यासपीठ से डांट लग जाएगी तुरंत, तो वो उठने का भी आपको बहाना मिल रहा है। और संत दर्शन भी हो रहा है, और सत्संग की इस सरिता में भी आप गोता लगा रहे हैं, भक्तवत्सल भगवान की। तो आए हुए संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आप श्री आए, आपका स्वागत और आनंद की अनुभूति भक्तवत्सल भगवान की। विराजिए अपने अपने स्थान पर। तो ऐसा यहाँ सुंदर भाव बताया है कि जाह्नवी वृद्ध गंगा च कालिंदी च सरस्वती कावेरी नर्मदा वेणी सप्त गंगा प्रकीर्तिता। 7 गंगाएं विशेष बताई है हमारे यहाँ शास्त्रों में। कौन कौन सी? जाह्नवी। जाह्नवी कौन है? भागीरथी गंगा, उनको जाह्नवी कहा है। जहनु मुनि ने उनकी तपस्या की थी, साधना की थी, उनको जाह्नवी कहा गया। तो प्रथम है गंगा, दूसरी है वृद्ध गंगा, जिसको हम गोदावरी के नाम से जानते हैं, वो वृद्ध गंगा है। ये 7 गंगाएं विशेष है, ध्यान से सुनिएगा। वृद्ध गंगा मतलब गोदावरी, और तीसरी है कालिंदी, यमुना महारानी, सूर्यदेव की पुत्री, यमराज की बहन कालिंदी, और मेरे द्वारिकाधीश की चौथी पत्नी कालिंदी, ये भी श्रेष्ठ है। और यमुना महारानी और सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई है। 7 गंगा। तो इन 7 गंगाओं का जो पवित्र जल है वो सूर्योदय से पहले वैशाख मास में जो भी आपके यहाँ जल होता है उस जल में ये 7 गंगाएं वास करती हैं। पर कब? सूर्योदय से पहले। सूर्योदय जब हो जाएगा उसके बाद इनका वास वहां नहीं रहेगा। सूर्योदय से पहले साक्षात नारायण जी ने इनका वास
जल में कराया है। इसलिए प्रत्येक धर्मावलंबी को चाहिए, प्रत्येक साधक को चाहिए, भक्त को चाहिए कि वैशाख मास में सूर्योदय से पहले ही हमारा स्नान हो जाए, हम नहा लें। सूर्योदय से पहले आपको इन 7 गंगाओं के स्नान का फल घर बैठे ही मिल जाएगा यदि आप सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। समस्त इन गंगाओं का प्रतिफल उस भक्त को मिल जाता है। ब्रह्मादि देवता भी उसके लिए अनंत गुण प्रदान करते हैं, अनंत फल उसके जीवन में देते हैं। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य ही दान करना चाहिए और भगवत भजन करना चाहिए। कोई भी जो भगवत भक्ति में डूबता है उसके ऊपर साक्षात नारायण महाप्रभु की कृपा होती है। वैशाख मास में नित्य स्नान करो सूर्योदय से पहले और भगवान से प्रार्थना करो कि मधुसूदन देवेश वैशाखे में शगेरवौ प्रातः स्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। जब भी स्नान आप करने लगो तो जहां भी आप व्यवस्थित है वहीं पर जो है ये संकल्प करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं स्नान करने जा रहा हूँ, आप मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। आप मधुसूदन हैं, मैं आपके निमित्त स्नान करना चाहता हूँ, निर्विघ्नतः मेरा ये स्नान पूरा हो। और उसके बाद स्नान आपने कर लिया, जैसे ही सूर्य भगवान प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में प्रकट होने लग जाए तो उनके लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। कोई वैशाखे में शगे भानौ प्रातः स्नानं परायणः अर्घ्यं तेहं प्रदास्यामि गृहाण मधुसूदन। अर्घ्य दो, सूर्य नारायण के लिए भी अर्घ्य दो और साक्षात मधुसूदन भगवान के लिए भी अर्घ्य प्रदान करो। सूर्य देव की भी कृपा होगी और साक्षात नारायण की भी उस समय कृपा हो जाएगी, भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा निवेदन करना चाहिए। यहाँ बड़ी सुंदर कथा आई है। हेमकांत नाम के एक राजा, जो हेमकांत राजा थे, एक बार ये घनघोर वन में शिकार खेलने के लिए गए। हेमकांत का भाव है शिकार खेलने का। जंगल में गए हैं, वहां एक आश्चर्य का दर्शन, शिकार तो इन्हें नहीं मिला, लेकिन सतर्ची नाम के एक ऋषि हुए, महामुनि हुए, श्रेष्ठ तत्वदर्शी ज्ञाता, उनके आश्रम पर ये पहुंचे। और सतर्ची ऋषि के आश्रम पर जाने के बाद वो साधना में थे, त्राटक समाधि लगी हुई थी। राजा हेमकांत ने उनसे जल की याचना की, मुझे जल पिलाओ, मैं थका हारा हूं, मुझे जल पिलाओ। लेकिन ऋषिवर तो समाधि में थे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको क्या खबर। अब वो तो अपनी साधना में डूबे हुए थे, साधना में बैठे हुए थे। सतर्ची जब उठे नहीं तो राजा हेमकांत को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरा अपमान हो रहा है। तो राजा के साथ बहुत से सैनिक थे। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि आप इस आश्रम की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दो, ये ऋषि हमारा ही दिया हुआ खाते हैं, हमारे ही राज्य में निर्भीक होकर रहते हैं। मैं वन्य पशु पक्षियों से इनका रक्षण करता हूं, भयानक सिंह आदि जीवों से मैं इन ऋषियों की सेवा करता हूं और आज ये मुझे जल तक नहीं पिला सकता। तो जैसे अपने सैनिकों को आदेश दिया तो सतर्ची ऋषि के 300 शिष्य ऐसे थे जिन्होंने इन सैनिकों के साथ युद्ध किया, रोका कि आप ऐसा मत करो, हमारे गुरुदेव इस समय साधना में बैठे हुए हैं, वो अभी किसी से भी नहीं बोल रहे हैं, आप उनकी साधना में कोई विघ्न पैदा ना करें। धर्म तो यही कहता था कि राजा हेमकांत को ऐसा नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन राज आदेश जब पारित हुआ तो सैनिकों ने युद्ध में उन 300 ऋषियों को मार डाला। जितने भी शिष्य थे उन सबको मार दिया। राजा हेमकांत यहां से अपने राज्य में आए। राज्य में जैसे ही आए हैं तो जब इस बात का पता पिता को चला है तो पिता को बड़ा दुख हुआ। पिता कृष्णकेतु ने अपने पुत्र हेमकांत को देश निकाला दे दिया कि ऐसा दुष्ट पापी मेरा पुत्र, जो कि मैंने राजपथ पर जिसे बिठाया हुआ था, उसने ऐसा अनुचित कर्म किया। 300
ऋषियों की हत्या करके आ गया, तो तुरंत अपने नगर से, अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया है, राजपद से बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया है कि तुम यहां नहीं रह सकते। अब जब राज्य से बाहर निकाल दिया गया है तो हेमकांत जंगल में आ गया, भटकने लगा, विचार करने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। हेमकांत के पीछे 300 ब्रह्म हत्याएं दौड़ी है, ब्रह्म हत्या, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ऋषियों को मारा था, इसलिए वो ब्रह्म हत्याएं पीछे दौड़ पड़ी, पीछे दौड़ी है वो 300 ब्रह्म हत्याएं। राजा हेमकांत अपना बचाव करते करते यत्र तत्र भटक रहे हैं कि कैसे मेरा बचाव हो जाए। जब ये जंगल में थे, अपना बचाव कर रहे थे, तो उसी समय एक घटना घटी है। त्रित नामक एक मुनि आए हैं जो मार्ग में चले हुए थे। हेमकांत अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ एक वृक्ष के खोटर में छुपे हुए थे, लेकिन जैसे ही ये त्रित मुनि आए हैं, ये भूख प्यास से तड़फ रहे थे, क्योंकि ये मार्ग में जा रहे थे। राजा को लगा कि अवश्य ही ये ऋषि प्यासे हैं, तो त्रित मुनि वहां रुके हैं, पर जैसे ही रुके हैं तुरंत उनको मूर्छा आ गई है। राजा हेमकांत ने वही वृक्षों के पत्तों से एक छाता बनाया है, और वो छाता लेकर त्रित मुनि के सामने खड़े हो गए। भयंकर धूप से त्रित मुनि को बचाया, और अपनी तुम्बी में से जो जल इनके पास था, वो जल त्रित मुनि के मुख में इन्होंने डाला। जैसे ही इन्होंने त्रित मुनि के मुख में जल डाला है और पंखे से हवा की है और छाते से इनको धूप से बचाया है, मूर्छा टूटी। इस कार्य को करने मात्र से ही इनके पीछे जो ब्रह्म हत्याएं दौड़ी हुई थी, वो सारी ब्रह्म हत्याएं उसी समय शांत हो गई। इस कर्म को करने से पूर्व में मैंने आपको बताया कि वैशाख मास में विशेष दान, छाते का दान, जल का दान, पंखे का दान, ये 3 दान विशेष बताए। और यही अनजाने में हेमकांत से हो गए, राजा से हो गए। बस इसी दान को करने मात्र से इनके ऊपर भगवत कृपा हो गई, भगवत कृपा हो गई। वहां पिता कुशकेतु ने अपने पुत्र हेमकांत, अब पिता ने क्रोध में आकर घर से तो निष्कासित कर दिया, राज्य से तो निष्कासित कर दिया, पर पिता तो पिता, फिर भी दुख हुआ कि है तो मेरा पुत्र। तो यहाँ इन्होंने भी संतों के लिए, महत्पुरुषों के लिए भी प्याहू लगवाए, और आए हुए जितने भी पथिक लोग थे उनके लिए छाता, उनके लिए सबके लिए छाता दान किया, और उनके लिए शीतल जल की व्यवस्था की। हाथों में ताड़ के पत्तों के पंखों को दान किया। राजा ने जब इस कार्य को किया और वहां हेमकांत से अनजाने में यह पुण्य कर्म हो गया, तो जितना भी दोष, जितना भी पाप राजा के जीवन में आया था, वो पाप तुरंत नष्ट हो गया। भक्तवत्सल भगवान की राजा को सूचना मिली है कि अब मेरे जीवन का पाप सारा नष्ट हो चुका है, पिता की प्रसन्नता हो चुकी है। सैनिक आए हैं और राजा को सूचित किया। सैनिकों की सूचना पाते ही राजा पुनः अपने राज्य में आए और पिता के चरणों में प्रणाम किया है। पिता इन पर प्रसन्न हुए हैं और पुनः हेमकांत को राजगद्दी प्रदान कराई है। भक्तवत्सल भगवान की तो मात्र वैशाख मास में इन 3 चीजों का दान करने से बड़े पाप की भी मुक्ति हो जाती है, बड़े से बड़े पाप का भी प्रायश्चित हो जाता है। जो लोग वैशाख मास में दान पुण्य करते हैं, उनकी दान की महिमा बड़ी अनंत बताई है, उनके दान की बहुत बड़ी महिमा बताई है। पूर्व काल में काशीपुरी में भी एक कीर्तिमान नाम के से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण थे और महाराज नृग के वो पुत्र थे। तो इन्होंने भी अपने आश्रम पर वशिष्ठ जो को बुलाकर इन्होंने वैशाख स्नान और वैशाख में करने वाले कृत्यों को सुना। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसके जीवन में साक्षात पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तवत्सल भगवान की उसके जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है, जो भी इस वैशाख मास में श्रेष्ठ कर्म को संपादित करता है।
भक्तवत्सल भगवान की ऐसा जब बताया तो इन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प ले लिया। कीर्तिमान का मन हुआ कि यदि इतनी बड़ी महिमा वैशाख मास में स्नान करने मात्र से है तो इनके मन में एक भाव जागृत हुआ। इन्होंने अपने पूरे राज्य में एक आदेश पारित करवा दिया कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की जिसकी अवस्था है, 8 वर्ष की अवस्था से लेकर 80 वर्ष की जिसकी अवस्था हो चुकी है, उसको प्रातः सूर्योदय से पहले शीतल जल से स्नान करना होगा। भक्तवत्सल भगवान की उसको शीतल जल से स्नान करना होगा। देखो ऐसे ऐसे धर्मात्मा राजा इस संसार में हुए, आदेश पारित करवा दिया कि उसको यदि ऐसा नहीं करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। 8 वर्ष से कम बच्चों के लिए नियम नहीं था, 80 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध थे उनके लिए वो नियम नहीं था, पर 8 से लेकर 80 वर्ष की अवस्था जिनकी थी उनके लिए वैशाख मास में राजा ने ये नियम पारित करवा दिया, ये घोषणा करवा दी कि उनको सूर्योदय से पहले और शीतल जल से ही स्नान करना होगा। यानी नदी, बावड़ी, कुआं या फिर समुद्र या कोई भी पवित्र नदी पास में है उसमें उनको स्नान करना होगा। ये व्यवस्था उन्होंने दे दी। पूज्य बाबा जी महाराज की, पूज्य बाबा जी का भी पदार्पण हो गया है और भी यहाँ अन्य बहुत से भक्तों का भी पदार्पण हुआ है। तो सबके लिए जितने भी यहाँ आज अतिथिगण आए हैं, जो भी कथा प्रेमी अनुरागी भक्तगण आए हैं, सबके लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कंद महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की। तो जब ये व्यवस्था राजा ने यहां करवा दी कि 8 से 80 वर्ष की अवस्था में जो कोई भी स्नान करेगा उसके लिए ये नियम है, तो पूरे राज्य में ये व्यवस्था बन गई। एक चीज मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा कि भक्ति चाहे आप भय से करें, भय से की गई भक्ति भी कल्याण देने वाली होती है, भयात भक्ति। और नारद भक्ति सूत्र में आया है, नारद भक्ति सूत्र में स्पष्ट आया है कि तैल धारावत अविच्छिन्न भक्ति। भले ही विराजमान हो जाइए अपने अपने स्थान पर। और हमारे बीच में आज तो द्रोणाधार मंदिर के पुजारी जी भी यहाँ आए हुए हैं। बाबा जी बाद में सबके विषय में कहेंगे ही, मैं तो एक बस संकेत दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा। स्कंद महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की, तो उनके लिए ये नियम बताया है, भयात भक्ति, भय से भी यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। तो राजा ने भी ये भयात भक्ति वाला ही भाव यहां दर्शित कराया कि 8 से 80 वर्ष की अवस्था के बीच के जो लोग हैं उन सबको शीतल जल से स्नान करना होगा और सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना होगा। तो राजा ने ये सब व्यवस्था कराई। उससे क्या हुआ देखो, उससे पुण्य की प्राप्ति। जितने भी पापी लोग इस धरती पर थे वो उन सभी पापियों के पापों की मुक्ति हो गई और यहाँ धर्मराज की यमपुरी खाली हो गई। यमपुरी में कोई जाने वाला नहीं, खाली हो गई। तो यमराज विचार करते हैं कि चित्रगुप्त जी जाकर देखो धरती पर ऐसा कौन सा पुण्यात्मा राजा है जो अपनी प्रजा से इतना पुण्य कर्म करवा रहा है कि जिससे यहाँ यमपुरी में कोई आ ही नहीं रहा है। यमपुरी बिल्कुल खाली हो गई, ताले लगने के कागार पर पहुंच गई। तो चित्रगुप्त जी आए हैं, देखा कि राजा कीर्तिमान इक्ष्वाकु वंश में नृग का पुत्र कीर्तिमान, जो कि सबसे पुण्य कर्म करवा रहा है, सबसे श्रेष्ठ कर्म करवा रहा है, और उन्हीं श्रेष्ठ कर्मों को करने के प्रभाव से कोई भी नरक में नहीं जा रहा है, जो भी जा रहा है वो बैकुंठ और स्वर्ग में ही जा रहा है। तो ऐसे वैशाख में स्नान की महिमा बताई और समय को देखते हो मुझे लगता है कथा को यही विश्राम देना चाहिए।
जो भी वैशाख मास में इन पुण्य कर्मों को करता है उनके ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा का वर्षण होता है। आगे की कथा का दर्शन हम कल के सत्र में करेंगे। आओ जरा एक भजन के भाव से मैं पूज्य बाबा जी की और हम चलें, पर आओ पहले इस थोड़े से भाव को गुनगुना ले। कुछ भक्तों की इच्छा थी कि बाड़ेश्वर के भाव को मैं यहाँ से गुनगुनाऊं, तो आओ जरा भोलेनाथ का ही एक रूप है बाड़ेश्वर, जो कि बाड़ीधार डिस्ट्रिक्ट सोलन में बाड़ीधार पर्वत है, और वहीं पर बाड़ेश्वर यानी जो बाड़ीधार के ईश्वर है, हम सभी के सर्वेश्वर है, वही भोलेनाथ वहां विराजमान है। तो उन्हीं बाड़ेश्वर महादेव जी के श्री चरणों में हम इस हाजिरी को भरें और उसके बाद पूज्य बाबा जी के श्रीमुख से हम सभी आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। आओ जरा बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में हम सभी नमन करें। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। उच्चिया पहाड़ा विच लाया रे डेरा, लाया रे डेरा बाबा, लाया रे डेरा। देखने रा सुंदर नजारा हो, बाड़ेश्वर बाबा बाड़ेश्वर, 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 बाड़ेश्वर बाबा बाड़ेश्वर। उच्चिया पहाड़ा विच लाया रे डेरा, उच्चिया पहाड़ा विच लाया रे डेरा, लाया रे डेरा बाबा, लाया रे डेरा, लाया रे डेरा बाबा, लाया रे डेरा। देखने रा सुंदर नजारा हो, देखने रा सुंदर नजारा हो। बाड़ेश्वर बाबा बाड़ेश्वर, बाड़ेश्वर बाबा बाड़ेश्वर, बाड़ेश्वर बाबा बाड़ेश्वर। हे शंभो, बाड़ेश्वर बाबा बाड़ेश्वर। किन्ने किन्ने बाबा तेरा भवन बनाया, किन्ने बाबा तेरा भवन बनाया, भवन बनाया फूला नाड़ सजाया, भवन बनाया फूला नाड़ सजाया। किन्ने किन्ने बाबा तेरा भवन बनाया, किन्ने बाबा तेरा भवन बनाया, भवन बनाया फूला नाड़ सजाया, भवन बनाया फूला नाड़ सजाया। किन्ने तेरी चवर झुलाया, किन्ने तेरी चवर झुलाया। बाड़ेश्वर बाबा बाड़ेश्वर, बाड़ेश्वर बाबा बाड़ेश्वर, बाड़ेश्वर बाबा बाड़ेश्वर। हे शंभो, बाड़ेश्वर बाबा बाड़ेश्वर। पंज पंज पांडवन भवन बनाया, पंज पांडवा ने भवन बनाया, भवन बनाया बड़ा सुंदर सजाया, भवन बनाया बड़ा सुंदर सजाया। पंज पंज पांडवा ने भवन बनाया, पंज पंज पांडवा ने भवन बनाया, भवन बनाया बड़ा सुंदर सजाया, भवन बनाया बड़ा सुंदर सजाया। अर्जुन चवर झुलाया,
अर्जुन जबर जुदायो बाणेश्वर बाबा बाणेश्वर बाणेश्वर बाबा बाणेश्वर बाणेश्वर बाबा बाणेश्वर जय जय विश्वनाथ बाबा बाणेश्वर जत रुच आउंदे तुरंत तेरे जत रुच आउंदे दूरा तुरंत तेरे जत रुच आउंदे तुरंत तेरे जत रुच आउंदे जत रुच आउंदे बाबा जत रुच आउंदे रुच आउंदे बाबा जत रुच आउंदे बोल दे जय जयकारे हो बोल दे जय जयकारे हो बाणेश्वर बाबा बाणेश्वर 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 बाणेश्वर बाबा बाणेश्वर। बोलिए उमापति महादेव शिव शंकर भगवान की जय आज के आनंद की जय।